इसमें माइकोटिक के बारे में आपको बताया जाएगा। माइकोटिक है क्या, राउटर बोर्ड इसकी जो माइकोटिक की प्रोडक्ट है ये क्या चीज़ है, और राउटर ओएस इसका जो सॉफ्टवेयर है माइकोटिक का वो क्या है, और विनबॉक्स एक यूटिलिटी है वो किस तरह से यूज़ की जाती है और उसका क्या वर्क है, ये आज हम देखेंगे। और व्हाट इज़ स्विच ओएस, माइकोटिक का स्विच जो है उसके बारे में भी इसमें आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा। व्हाट इज़ माइक्रोटिक, माइकोटिक एक लेटवियन कंपनी है जो जिसका ओरिजिन रिगा से है। यानी रिगा एक लेटवियन एक कंट्री है और उसकी जो सिटी कह लें या जगह कह लें उसका जो नाम है रिगा, वहाँ से माइकोटिक की प्रोडक्ट्स जो हैं वो बन रही हैं वहाँ पे। तो कंपनी का आगाज़ 1995 में हुआ। ये अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे राउटर बोर्ड है और दीगर डिवाइसेस, वायरलेस की डिवाइसेस हैं जो पॉइंट टू पॉइंट के लिए काम आती हैं, और कुछ आप गेटवेज़ के तौर पे यूज़ करते हैं, इनको बनाकर ये मार्केट में सेल आउट भी करते हैं, जो कि फायरवॉल के तौर पे या गेटवे के तौर पे, आप स्विचेस के तौर पे, अपने नेटवर्क को मैनेज करने के लिए सर्वर के तौर पे आप यूज़ कर रहे होते हैं। कंपनी जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1996 में है, और फर्स्ट जो सॉफ्टवेयर था माइकोटिक ने जो डेवलप किया बनाया वो 1997 में इन्होंने पीसी के लिए यानी कि सर्वर मशीन के लिए डेवलप किया बनाया। तो इसकी इंस्टॉलेशन उसमें की गई, यानी कि x86 मशीन के लिए इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर जो था माइकोटिक का वो उसके लिए बनाया था, और फर्स्ट टाइम तब इंस्टॉल किया और सर्वर के लिए इन्होंने टेस्ट किया था। 2002 में इन्होंने राउटर बोर्ड जो डिवाइस है, इनकी हार्डवेयर डिवाइस है, वो इन्होंने बनाई और मार्केट में सेल आउट की। जब इन्होंने ये डिवाइस बनाई तो अपना जो इनका सॉफ्टवेयर था उन्होंने इसमें इंस्टॉल किया। ज़ाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर के बगैर यानी कि हार्डवेयर को सेल आउट करना एक अजीब सी बात थी। हार्डवेयर को लोगों ने क्या करना था, कुछ भी नहीं, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के एक हार्डवेयर जो है वो नॉन इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो जब तक उसे हम सॉफ्टवेयर के साथ अटैच नहीं करेंगे, उसे हम कैसे समझाएंगे कि हमने अपनी डिवाइस के साथ क्या करना है या डिवाइस से हमने क्या वर्क लेना है। तो तब इन्होंने अपना फर्स्ट राउटर बोर्ड मार्केट में लॉन्च किया अपने राउटर ओएस सॉफ्टवेयर के साथ। 2006 में माइकोटिक की फर्स्ट यूज़र मीटिंग रखी गई। यूज़र मीटिंग में ये होता है कि कस्टमर्स को ये ओवरव्यू दिया जाता है अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। माइकोटिक ने एक मीटिंग रखी होती है जिसे MUM कहते हैं, यूज़र मीटिंग कहते हैं, माइकोटिक यूज़र मीटिंग। वो फर्स्ट मीटिंग इन्होंने 2006 में रखी जिसमें इन्होंने अपनी डिटेल से प्रोडक्ट्स के बारे में और उनकी कॉन्फ़िगरेशन, सेटअप के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में क्लाइंट्स को आगाह किया, बताया डिटेल के साथ। माइकोटिक की सर्टिफिकेशन है इसके बाद। फर्स्ट सर्टिफिकेशन MTCNA है, माइकोटिक सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, जिसके लिए आपने एनरोलमेंट ली है। ये एसोसिएट लेवल की सर्टिफिकेशन है। जैसे कि आप सिस्को में CCNA करते हैं, सेम लाइक इसके अंदर MTCNA है, और हुआवे में, जुनिपर में एंड सो ऑन काफ़ी वेंडर्स हैं, काफ़ी कंपनीज़ हैं, उनकी अपनी अपनी सर्टिफिकेशंस हैं एसोसिएट लेवल की। सेम लाइक माइकोटिक के अंदर भी MTCNA सर्टिफिकेशन है जो कि बिगनर लेवल पे की जाती है। सेकंड वन MTCRE है जो कि माइकोटिक सर्टिफाइड राउटिंग इंजीनियर है। राउटिंग इंजीनियर एडवांस लेवल की सर्टिफिकेशन है, सेम लाइक सिस्को। जैसे कि आप सिस्को में CCNP कर रहे होते हैं, उसमें भी राउटिंग स्विचिंग के बारे में या डाटा सेंटर के या सर्विस प्रोवाइडर के बारे में आप पढ़ते हैं। सेम लाइक इसमें भी आप MTCRE करते हैं जिसमें आपको
डिटेल के साथ राउटिंग के बारे में, स्विचिंग के बारे में गाइड किया जाता है, बताया जाता है और टीच किया जाता है। ये इसकी प्रोफेशनल लेवल की सर्टिफिकेशन है। किस तरह से मैनेज किया जाता है? यूज़र की रियल टाइम पे जो ट्रैफिक है उनको कंट्रोल करना, उनको किन वे से हम कंट्रोल कर सकते हैं, और डिफरेंट मेथड्स डिटेल के साथ आप इस सर्टिफिकेशन में करते हैं। नेक्स्ट MTC-UME है। ये माइक्रोटिक सर्टिफाइड यूज़र मैनेजमेंट इंजीनियर है। इसमें आप ब्रॉडबैंड के यूज़र्स, नॉर्मली PPP के यूज़र, जिसे PPPoE कहते हैं आप, उनके यूज़र्स हो जाएं, या आपके रिमोट साइट VPNs के यूज़र और डिफरेंट सर्विसेज के यूज़र, उनकी मेंटेनेंस मैनेजमेंट के बारे में आपको इसमें गाइड किया जाता है। इंटरनेट वर्किंग इंजीनियर जो है ये आपको मैंने अभी गाइड किया कि ये बहुत ही एडवांस लेवल की है, सेम लाइक CCIE। इसमें आप BGP, MPLS, VPN और दीगर तमाम प्रोटोकॉल्स को आप इसमें डिटेल के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है माइक्रोटिक की मैंने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, और अगर मेरी आपको स्क्रीन ठीक से नज़र आ रही है तो ये ट्रेनिंग टैब में जाएं। ट्रेनिंग पर जब क्लिक करेंगे आप, ट्रेनिंग में आपको ऊपर रीजन नज़र आ रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ओशनिया, यूरोप। यहाँ पर इन ममालिक में जो सर्टिफिकेशन हो रही है, एक्टिव है और या होगी, वो आपको पूरी डिटेल मिलेगी, ठीक है। और जो इसकी सर्टिफिकेशंस हैं, ये इसकी सर्टिफिकेशन की टैब है, microtic.com/training/about। इसमें जाएं और आपको ये माइक्रोटिक सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके अंडर आपको MTCNA, RE, WE एंड सो ऑन, ये आप देख सकते हैं। और इसके आगे ये जो व्यू आउटलाइन है, इन आउटलाइंस को आप डाउनलोड कर सकते हैं और मज़ीद मालूमात यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। इसके बाद है व्हाट इज़ राउटर बोर्ड। राउटर बोर्ड क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। राउटर बोर्ड माइक्रोटिक का एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपको पोर्ट्स भी मिलती हैं, वायरलेस की फैसिलिटी मिलती है, USB की फैसिलिटी मिलती है, और इसके अंदर बिल्ट इन प्री इंस्टॉल्ड इनका आपको राउटर OS मिलता है, जिसे आप माइक्रोटिक कहते हैं, जिसे आप राउटर OS कहते हैं। इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड आपको मिलता है इसके हार्डवेयर के अंदर। जब आप हार्डवेयर परचेज़ करते हैं तो माइक्रोटिक का जो राउटर OS है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें प्री इंस्टॉल्ड होता है, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, और वो टोटली लाइसेंस्ड होता है। चूँकि आप परचेज़ किया होता है आपने, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट और डिमांड के हिसाब से आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है। इसमें आपको दोबारा से लाइसेंस परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आप राउटर बोर्ड के अंदर वायरलेस रन कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स बना सकते हैं, अगर वो आपका राउटर बोर्ड सपोर्ट कर रहा है तो। उसमें QoS कर सकते हैं, स्विचिंग कर सकते हैं, फायरवॉल आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। राउटर बोर्ड पावर ओवर ईथरनेट को भी सपोर्ट करते हैं। पावर ओवर ईथरनेट बेसिकली ऐसी मैकेनिज़्म है, टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू आप अपनी जो डिवाइसेस हैं बिना अडाप्टर लगाए, यानी पावर सप्लाई लगाए बगैर,
आप इथरनेट की केबल के थ्रू अपनी डिवाइसेस को पावर अप कर सकते हैं, वो भी फैसिलिटी राउटर बोर्ड के अंदर आपको मिलती है। मिसाल के तौर पर ये एक राउटर बोर्ड है, ये माइक्रोटेक का एक प्रोडक्ट है RB4011। ये जो आपको पोर्ट्स नज़र आ रही हैं RJ45 की, इन पोर्ट्स को RJ45 कहते हैं। इनका जो स्पीड होती है 10/100/1000 होती है, यानी इनकी निगोशिएशन जो है पोर्ट आपकी सिंक्रोनाइज 10 MB पर भी होगी, 100 MB पर भी होगी और 1000 पर भी होगी, ठीक है। और जो लेटेस्ट अब आ रहे हैं उनमें आप उनकी जो पोर्ट्स हैं वो 2.5 गिग तक सपोर्ट करती है RJ45 की, ठीक है। बाकी आपको वो कुछ SFP पोर्ट्स मिलेंगी, यानी कि इस तरह की आपको पोर्ट मिलेगी जिसके लिए आपको SFP मॉड्यूल रिक्वायर होगा। तो मैं PoE की बात कर रहा था, पावर ओवर ईथरनेट। आपको इस डिवाइस के अंदर या कोई भी राउटर बोर्ड जो PoE को सपोर्ट करता हो, आप RJ45 की केबल किसी पोर्ट में लगाकर जिस पर PoE मेंशन होगा, लिखा होगा, मिसाल के तौर पर एक और राउटर बोर्ड है वो दिखाता हूँ आपको मैं, ये देखें, ये लिखा हुआ है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये देखें PoE इन। PoE की जो आपका राउटर बोर्ड PoE को सपोर्ट कर रहा है ना, वो आप अडोप्टर के बगैर भी अपनी डिवाइस को आप पावर अप कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास इसका कोई सिस्को का स्विच है, वो PoE सपोर्टेड है, अपनी पोर्ट के थ्रू वो आपको करंट प्रोवाइड कर रहा है, तो आप वो वायर लगा कर अपने राउटर बोर्ड के अंदर राउटर बोर्ड को अप कर सकते हैं और राउटर बोर्ड के थ्रू भी आप किसी डिवाइस को पावर अप कर सकते हैं। आपको उसके लिए पावर सप्लाई के अडोप्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक अगर कोई बात या कोई समझ ना आया तो आप पूछ सकते हैं। जी कंटिन्यू करूँ मैं फिर? नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ राउटर ओएस। राउटर ओएस बेसिकली है क्या? आपको मैंने पहले बताया कि राउटर बोर्ड जो है वो राउटर ओएस जो है माइक्रोटिक का अपना सॉफ्टवेयर है। ये किसी दूसरी कंपनी ने तो डेवलप किया नहीं है, ना ये ओपन सोर्स है, और ये आपको मार्केट में वैसे भी मिल जाता है। मार्केट में आपको इसकी CD या DVD मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप अपने राउटर ओएस को माइक्रोटिक की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करके भी अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आप USB को बंद कर सकते हैं, DVD को राइट करके भी कर सकते हैं, और नेट इंस्टॉल इसकी एक नेटवर्क बूट की टेक्नोलॉजी है, उसके थ्रू भी आप राउटर ओएस को अपने PC के अंदर राउटर बोर्ड के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, और अपने जो x86 मशीन है या सर्वर मशीन है उसको एक कम्प्लीटली राउटर बना सकते हैं सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। नेसेसरी फ़ीचर्स जो हैं वो, जिनमें राउटिंग है, फायरवॉल है, बैंडविड्थ मैनेजमेंट आ जाती है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं, और राउटिंग, हॉटस्पॉट, गेटवे, VPN सर्वर एंड मोर, इन तमाम चीज़ों को आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, और क्लाइंट्स को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर ऑफिस एनवायरनमेंट में है तो अपने ऑफिस के नेटवर्क को आप मैनेज कर सकते हैं। माइक्रोटेक आपको ये प्रोवाइड करता है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में भी हैं, आप उस इन्वायरमेंट को अपने नीड के हिसाब से आप उसे मैनेज कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। यानी फुली फ्रेंडली आप इसमें तमाम काम कर सकते हैं, जो कि कमांड लाइन में आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आप इसमें GUI में रहते हुए आप तमाम काम इजीली कर सकते हैं। VPN कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राउटिंग कर सकते हैं, बैंडविड्थ मैनेज कर सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। आपने टेस्ट किस तरह से करना है? राउटर OS वर्जन 7 करना है, आप उस पर क्लिक करें, ड्रैग इसे आप ड्रॉप डाउन करें तो आपके सामने ये डिटेल आ जाएगी। अगर आपने राउटर OS वर्जन 6 करना है, ड्रॉप डाउन करें तो उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी।
अभी जो है वर्जन 7 जो है माइक्रोटिक का लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है, ये अभी टेस्टिंग में है, यानी डेवलपिंग स्टेट में है। आपको इसके अंदर एक स्टेबल मिलेगा जो कि 7.1.3 है। ये वर्जन इसका स्टेबल है और ये लेटेस्ट वन है। तो हम वैसे इसको अभी ट्राई नहीं कर रहे क्योंकि इसमें थोड़े से बग्स हैं, लेकिन आपको मैं ट्राई के लिए बता रहा हूँ कि अपने राउटर बोर्ड को, सॉरी राउटर ओएस को किस तरह से आपने टेस्ट करना है अपने इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करने से पहले। ठीक है, वो आपने करना ये है कि वर्जन 6 हो या वर्जन 7 हो, आपने उसे ड्रॉप डाउन करना है क्लिक करने से, और स्क्रॉल डाउन करें तो आपको ये x86 नज़र आ रहा है। इसमें आपने ये जो CD इमेज है आपने उसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये फ्लॉपी का जो निशान है यहाँ पे आपको अगर कर्सर लाएं तो वो डाउनलोड लिखा आ रहा है। आप CD इमेज को यहाँ से डाउनलोड करें और उसे आप अगर वर्चुअल मशीन बनाकर आप इंस्टॉल करना चाहें, टेस्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक स्टैंड अलोन जो सर्वर है आपका, डेडिकेटेड सर्वर है, उसके ऊपर भी इंस्टॉल करके आप टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विनबॉक्स यूटिलिटी है। व्हाट इज़ विनबॉक्स? विनबॉक्स एक स्मॉल यूटिलिटी है जो आपको अलाउ करती है अपने माइक्रोटिक राउटर ओएस को एक्सेस करने के लिए और उसे मैनेज और मेंटेन करने के लिए, उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको एक यूटिलिटी प्रोवाइड की है माइक्रोटिक ने, जिसे विनबॉक्स कहते हैं। यानी सिंपली आप ये कह सकते हैं विनबॉक्स एक ऐसी यूटिलिटी है जिसके थ्रू आप अपने राउटर बोर्ड को एडमिनिस्ट्रेटिवली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसमें जो है वो आपको 32 बिट और 64 बिट दोनों वर्जन आपको मिलेंगे। वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इसी पेज पर रहते हुए आप स्क्रॉल अप करें तो आप ये देखें यहाँ पे विनबॉक्स लिखा हुआ है। अगर ये ड्रॉप डाउन करूँ मैं तो ये देखें विनबॉक्स 3.35, ये 64 बिट का, ये लेटेस्ट वन है इसका। और अगर आपको 32 बिट सिस्टम के लिए चाहिए तो यहाँ पे आप जो आपकी डिमांड है वहाँ पे क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो वो कुछ इस तरह से होगा आपके पास, कुछ इस तरह से आपके पास ये विनबॉक्स आ जाएगा। ये साथ रेफरेंस के लिए मैंने एक पिक्चर दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। और जो डाउनलोड करना था वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे इसी पेज पे रहते हुए आप जो आपको वर्जन रिक्वायर है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर एक चीज़ पूछनी थी। सर जब मेरे पास माइक्रोटिक का राउटर नहीं है तो मैं प्रैक्टिस वगैरह किस पे करूँगा? पूछ रहा था कि जिस तरह सिस्को का जो पैकेट ट्रेसर है उसके ऊपर जो है प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं, माइक्रोटिक में भी जो अपना इस तरह की टूल सिस्को ने आपको पैकेट ट्रेसर प्रोवाइड किया है उसकी लैब्स को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो एसोसिएट लेवल का एक उनके पास है वो प्रोग्राम, सिमुलेटर जिसे आप कह सकते हैं। हाँ जी तो बिल्कुल। उस पे आप उसकी लैब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोटिक ने ऐसा प्रोवाइड नहीं किया, लेकिन माइक्रोटिक ने एक आपको फैसिलिटी ज़रूर दी है कि आप उसके एक राउटर ओएस के एक ऐसा वर्जन है जिसे आप फ्रीली डाउनलोड करके आप अपने इन्वायरमेंट में इंटरप्राइज लेवल पे आप उसे डिप्लॉय नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि आप उसे अपने पास वर्चुअल मशीन के तौर पे या GNS3 में या ईव में आप इंस्टॉल करके आप उसे अपनी लैब्स को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वो भी तो सर आप मतलब बताएंगे हमें उसी चीज़ का परफॉर्म करवाएंगे प्रैक्टिस वगैरह के आपकी लिए? माजरत के साथ पीछे शोर बहुत ज़्यादा है। सर मैं मैसेज कर रहा हूँ, मैं मैसेज कर रहा हूँ। वो टूल नहीं है बेसिकली, वो माइक्रोटिक का अपना जो है वो राउटर ओएस ही है, लेकिन वो आपको फ्रीली मिलता है। उसे लाइसेंस लेवल 1 कहते हैं, लेकिन ये है कि वो CHR फॉर्म में होता है। वो क्लाउड होस्टेड राउटर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो लैब बनाएंगे वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको कम्प्लीटली डिटेल में गाइड करूँगा कि लैब आपने किस तरह से बनानी है GNS3 के अंदर। अब अपने लैब के लिए जो डाउनलोड करना है वो है, अगर इसी पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको ये देखें क्लाउड होस्टेड राउटर CHR जिसे कहते हैं, ड्रॉप डाउन करें।
तो यहाँ पे आपको कुछ VHDX इमेज मिल रहा है, VMD, VDI, वर्चुअल PC, OVA, रॉ डिस्क इमेज, एक्स्ट्रा पैकेजेस एंड सो ऑन। आप इनमें से अगर आप VMware यूज़ कर रहे हैं या वर्चुअल बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको VMD के या VDI इमेज की ज़रूरत होगी। तो अदरवाइज़ आप सबसे बेस्ट वे जो है वो आप रॉ डिस्क इमेज को डाउनलोड करें। इसकी आपको लैब में आपको GNS3 के अंदर भी बताऊंगा और ईव के अंदर भी बताऊंगा, ठीक है। आप माइक्रोटिक की तमाम लैब्स जो हैं एडवांस लेवल तक आप उसमें कर सकते हैं, ठीक हो गया। VPNs की, राउटिंग की, स्विचिंग की, जो आप चाहें वो सारी कर सकते हैं। मासिफाई वायरलेस के, वायरलेस नहीं आप कर सकते, वो इसलिए कि वायरलेस के लिए मॉड्यूल की ज़रूरत होती है। तो आपको राउटर OS में वायरलेस की ऑप्शन मिल जाएगी, लेकिन वायरलेस आप कन्फिगर करके टेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक फ़िज़िकल राउटर पोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ कोई सवाल हो? जी कंटिन्यू करूं मैं? जी ठीक। आगे माइक्रोटिक की कुछ फ़ीचर्स हैं। इसके राउटर OS की जो फ़ीचर्स हैं उसमें आपको बताता चलूं। इसमें फायरवॉल भी है, राउटिंग भी कर सकते हैं, MPLS रन कर सकते हैं, मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग जो कि बहुत ही एडवांस लेवल की एक लेयर 2 पे स्विचिंग होती है। इसके अंदर VPNs भी होते हैं और नेक्स्ट लेवल VPN भी आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। वायरलेस है, DHCP है जो क्लाइंट के तौर पर भी यूज़ करेंगे और आप इसे सर्वर के तौर पे भी आप यूज़ करेंगे। हॉटस्पॉट की सर्विस है जिसे आप उर्फ़ आम में कैप्टिव पोर्टल कहते हैं, यानी कि आप कैफ़ेज़ में जाएं, होटल्स में जाएं तो आप मोबाइल जब ऑन करते हैं तो आपको सबसे पहले एक पेज आता है जिसके जो आपसे वो डिमांड करता है कि भाई यूज़र नेम पासवर्ड दो, ठीक है। तो फिर आपको वो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये वो सर्विस है जिसे हम हॉटस्पॉट कहते हैं माइक्रोटिक के अंदर। ये नॉर्मली कैफ़े में या पार्क्स में या होटल्स में यूज़ हो रहा होता है। तो आगे QoS है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, बैंडविड्थ मैनेजमेंट, प्रॉक्सी, टूल्स में इसके टूल्स आ जाएंगे जिसमें आपका पिंग है, ट्रेस राउट है, नेटवॉच है, टॉर्च है और ट्रबल शूटिंग के कुछ टूल्स हैं वगैरह वगैरह। और नेक्स्ट में अगर इन डिटेल आपने करना चाह रहे हैं तो आपको ये लिंक प्रोवाइड किया गया है। जितने लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। इस लिंक पे मैंने क्लिक किया, आपको मैं मज़ीद जो फ़ीचर्स हैं इसकी वो भी बता देता हूँ मैं। लिंक उसका शायद वर्क नहीं कर रहा, लिंक ब्रोकन है। तो हाँ, ये लिंक आपको मैं मैसेज कर रहा हूँ। हार्डवेयर सपोर्ट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट। हार्डवेयर सपोर्ट और सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है? हार्डवेयर में आपके पास 32 बिट का सिस्टम या 64 बिट का सिस्टम दोनों सपोर्ट करता है। पहले ये 32 बिट पे इंस्टॉल होता था, 64 बिट को सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन अब जो माइक्रोटिक का लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो 64 बिट को भी सपोर्ट करता है। और इससे पहले ये यानी कि 2 GB या 1 GB की रैम तक सपोर्ट करता था। तो अब जो है, अब जो लेटेस्ट वन है वो आपकी जितनी भी रैम आप इसे करवाना चाहें, ऐड करवाना चाहें, आप करवा सकते हैं। यानी 64 GB है, 120 GB है, जितनी आपकी डिमांड है आप करवा सकते हैं, वो सपोर्ट करेगा। इसमें जो CPU है वो मल्टी कोर ही वर्किंग के लिए अच्छा रहता है, ताकि आपकी सर्विस जो है वो ख़राब ना करे, मसला ना हो। आप मल्टी कोर हमेशा यूज़ करें सर्विस के लिए। यानी
कोर टू डू ले सकते हैं, जिसे आमतौर पे हम डुअल कोर कहते हैं, और वो आपके 80 टू 90 यूज़र उठा लेगा। या अगर यूज़र आपके कम है, राउटिंग करवानी है, स्विचिंग करवानी है, तो तब भी आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपका अगर इन्वायरमेंट बड़ा है तो आपको मल्टी कोर की ही ज़रूरत पड़ती है फ़िज़िकल। आप ज़ियोन ले सकते हैं, ऑक्टा कोर ले सकते हैं, एंड सो ऑन। काफ़ी इसमें कैटेगरीज़ आ जाती हैं। वो जैसी आपकी डिमांड है वैसे आप परचेज़ करके अपनी मशीन को बिल्ड कर सकते हैं। जो रैम की बात आ जाए, रैम आप कितनी लगा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि आप जितनी आप लगाना चाहें लेटेस्ट में आप वो लगा सकते हैं। लेकिन ओल्ड में अगर आएँ तो वो 32 MB से 2 GB तक सपोर्ट करता था। लेकिन लेटेस्ट में अब जो आ रहा है वो 64 बिट का, वो मल्टी कोर को भी सपोर्ट कर रहा है CPU की। और मिसाल के तौर पर आपका CPU की 16 कोर्स हैं तो उसे सपोर्ट करेगा। अगर आपकी रैम 64 GB है तो वो उसे भी सपोर्ट करेगा। तो जो ओल्ड थे उसमें 32 MB से लेकर 512 MB से लेकर 2 GB तक सपोर्ट करता था। हार्ड डिस्क की बात करें तो इसके अंदर आप जो लेगेसी है, ओल्ड वन की बात करें तो वो 64 MB से लेकर, यानी कि सेटा, IDE, USB, ये तीनों सपोर्ट करता था और अब भी करता है। लेकिन अब जो लेटेस्ट आ रहा है वो आपको SSD भी सपोर्ट करता है, यानी SSD पर भी अब आप अपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। SSD पर इंस्टॉल करने से आपकी वो सर्विस और एफिशिएंट हो जाएगी, प्रोग्रेस अच्छा मिलेगा और डाटा ज़्यादा स्पीड में राइट होगा। नेटवर्क कार्ड, ये लिनक्स के कर्नल वर्जन 3.3 को जो नेटवर्क कार्ड है वो लिनक्स के वर्जन 3.3 को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो सपोर्टेड इसके स्लॉट्स हैं वो PCI X हैं। मोर डिटेल के लिए आपको मैंने लिंक सेंड कर दिया है, आप उस पर क्लिक करके डिटेल को रीड आउट कर सकते हैं। आखिर में हमारे पास आ जाता है व्हाट इज़ स्विच OS। स्विच है क्या, स्विच OS है क्या? माइक्रोटिक की जो एक प्रोडक्ट है स्विच OS, ये क्या है? माइक्रोटिक ने ये अब लॉन्च किया है स्विच और स्विच OS तकरीबन 2 से 3 साल हुए हैं। इससे पहले इसने ऐसी कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं की थी। तो स्विच OS बेसिकली स्विचिंग के लिए ही ये OS है, जो कि सिर्फ माइक्रोटिक की जो स्विचिंग डिवाइसेस है उनको ही सपोर्ट करता है। और कुछ जो डिवाइसेस हैं वो विनबॉक्स यूटिलिटी के लिए एक्सेस होती हैं, लेकिन मोस्टली जो स्विच OS की डिवाइसेस हैं ना, वो आपको वेब GUI यानी वेब ब्राउज़र पर ही आप उसे एक्सेस करके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और ये स्विच OS आपको माइक्रोटिक की राउटर बोर्ड प्रोडक्ट में प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं बर्न करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाह रहे हैं कि मैंने यार इसको टेस्ट करना है, मैं माइक्रोटिक के इस प्रोडक्ट को डाउनलोड करूं और CD में राइट करूं या USB में राइट करूं, तो वो आपको फैसिलिटी स्विच OS में नहीं मिलेगी। ये आपको राउटर बोर्ड के अंदर प्री इंस्टॉल्ड ही मिलेगा, आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। माइक्रोटिक की डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। उसके अंदर बिगनर से लेकर एडवांस लेवल तक आपको तमाम डिटेल मिलेंगी। स्विचेस में इसके कुछ इस तरह के इसकी शक्ल है, आप देख सकते हैं। क्लाउड होस्टेड स्विच है, मल्टी पोर्ट्स हैं इसके अंदर, यानी कि 24 पोर्ट भी मिलेगा आपको SFPs के साथ, और आपको 48 पोर्ट्स में भी मिलेगा, 10G के साथ में मिलेगा, 40G भी उसके अंदर पोर्ट सपोर्ट करेगी, यानी SFP लगा सकते हैं। अगर आपको 10G चाहिए, आपको 10G के SFP का मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। अगर आपको 40GB चाहिए तो आपको उसके लिए QSFP लगानी पड़ेगी 40GB की, 40GB का मॉड्यूल आपको रिक्वायर होगा। वो किस तरह का होता है ये मॉड्यूल मैं अभी आपको शो करवाता हूँ। लेकिन जो स्विच OS का जो इंटरफेस है
यूज़र इंटरफेस है जिसे आप एक्सेस करके स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं, वो कुछ इस तरह से होता है। नॉर्मली आप अगर माइक्रोटिक राउटर ओएस को, स्विच ओएस को नहीं, राउटर ओएस को आप वेब पर एक्सेस करें तो वो भी इसी तरह से ही आपके सामने उसकी कुछ इस तरह से शक्ल होगी। तो स्विच ओएस विनबॉक्स के ज़रिए तो एक्सेस नहीं होता, वो आपको हमेशा वेब ब्राउज़र पर ही उसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी, उसको आप एक्सेस कर सकते हैं वेब ब्राउज़र के थ्रू। जी, ये स्विचेस सिस्को स्विच की तरह ही वर्क करते हैं। जुनिपर, हुआवे, जो भी वेंडर हैं, जो भी कंपनीज अपने स्विचेस निकाल रही हैं, सेम लाइक स्विचेस स्विचेस जो भी हों, जब स्विच का नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए यार कि वो स्विच, उसका काम स्विचिंग करना है, यानी फॉरवर्डिंग करना है। स्विचिंग सिंपली एक फॉरवर्डिंग है। तो वो स्विच जो डिवाइस है ना, वो आपका स्विचिंग का ही वर्क करेगी, चाहे सिस्को का हो, चाहे माइक्रोटिक का हो, चाहे हुआवे का हो। और कोई सवाल? देखिए, ACL तो इसमें लगती हैं। आप एड्रेस लिस्ट में जाकर आप सबनेट्स डिफ़ाइन करें, या जिन यूज़र्स को आपने मैनेज करना है, आप कर सकते हैं। ACL इसमें लगती है। लेयर 2 पे भी लगेगी, लेयर 3 पे, लेयर 2 लेयर 4 पे नॉर्मली लग रही होती हैं। तो आप इसमें भी सेम लाइक ACL यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी फैसिलिटी आपको मिलेगी। आप इवन दैट के मैक एड्रेस को भी, लेयर 2 को जैसे आपने बात की है, तो उसको भी आप यहाँ पे फुली कंट्रोल कर सकते हैं। यानी होस्ट बेस को आप हार्डवेयर बेस पर भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। वो आपके पास कंट्रोल है इसके अंदर। QSFP और SFP की बात कर रहा था, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आप हार्डवेयर की टैब में जाएं और आपको ये सर्च नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप सर्च करें QSFP। ये देखें, ये कुछ, ये 40 GB को सपोर्ट करती हैं। गैलरी में जाएं तो आपको ये उसकी पिक्चर मिलेगी। जी, ACL की बात अगर कर रहे हैं तो वो आपको एसोसिएट लेवल के अंदर आपको वो उतना ही टच दिया जितना कि आप, यानी कि आपको सॉफ्ट, यानी कि इस डिटेल के अंदर आपको बताया जाएगा। और ACL भी इंशाल्लाह ताला बीच में हम पढ़ेंगे, जब आप फायरवॉल का टॉपिक पढ़ेंगे या यूज़र्स मैनेजमेंट करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ताला वो भी बताया जाएगा, टच दिया जाएगा इसका। ये है QSFP। ये 40 GB की है, यानी 40 गिग तक आप स्पीड जो है वो ले भी सकते हैं और क्लाइंट्स को दे भी सकते हैं। और नॉर्मल SFP जो है वो उनकी कुछ इस तरह से आपको मिलेंगी। अगर आपने सिस्को के स्विच में देखी हो, ये SFP हैं। इसमें आप 1 गिग को, 1 गिग की अगर चाहिए वो ले सकते हैं, यानी 1 GB की। अगर आपको 10 GB की चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। तो इनकी जो रेंज है वो 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर से 80 किलोमीटर या 120 किलोमीटर तक ये सपोर्ट करती हैं। आज के टॉपिक में अगर कोई बात रह गई हो, कोई सवाल हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। अपना माइक ऑन कर लीजिएगा अगर आपने पूछना है तो।
कोई सवाल हो अगर पूछना हो आपने। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जो एसएफपीज है इसका इसमें क्या काम होता है सर, थोड़ा सा अगर इसमें। एसएफपी बेसिकली आपकी फाइबर ऑप्टिकल की कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होती है। टू एंड्स, बिटवीन टू एंड, अगर आपकी कनेक्टिविटी फाइबर ऑप्टिकल पे है। अब फाइबर ऑप्टिक क्या है, वो भी एक तरह की वायर होती है। तो आप इंटरनेट पे आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सिंगल मोड फाइबर मिलेगी और मल्टी मोड फाइबर मिलेगी। आप डिटेल के साथ पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे आपको इजीली इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर इसकी कनेक्टिविटी आपको मिल रही है या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको एसएफपी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एसएफपी आप इसके साथ एक और केबल होती है, ये देखें, ये आपका स्विच है, उसमें आप एक मॉड्यूल इंसर्ट करेंगे जिसे हम एसएफपी मॉड्यूल कहते हैं। और वो डिपेंड करता है आपकी डिमांड पे, आपने 10G का लगाना है, 20G का लगाना है, 40 का लगाना है, 120 का लगाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो उसके अंदर ये येलो कलर की ऐसे ये जो पिन है, जिसे हम आमतौर पर पिक्टल कहते हैं या पैच कोड कहते हैं, ये आप इंसर्ट करते हैं और आपका लिंक इस्टेब्लिश होता है। सर बेसिकली हमने कनेक्शन को कन्वर्ट करना होता है ना, आपके कहने का मतलब है। सिंपली आपने सही कहा कि RJ45 को हम कन्वर्ट कर रहे थे नेट को। कन्वर्ट कर रहे होते हैं हम फाइबर ऑप्टिकल के अंदर, बस यही है। या ये कह लें कि आप सिंपली कनेक्शन को कन्वर्ट कर रहे हैं, RJ45 को आप फाइबर में या फाइबर को RJ45 में, ये कर रहे होते हैं। सर बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं ना, क्या कहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर माइक्रोटेक वहाँ पे यूज़ करनी है ना, तो हम मतलब अपने क्लाइंट को फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू हम उनको लिंक प्रोवाइड करते हैं इसमें सर। जी बिल्कुल। अब फाइबर ऑप्टिकल के थ्रू आप लिंक, अगर आपको बड़ा लिंक प्रोवाइड करना है किसी को, तो आप वो फाइबर ऑप्टिकल डालें, क्लाइंट एंड तक डलेगी, तो आप वो जीपॉन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, या वैसे ही आप लिंक देना चाहे वो दे सकते हैं। आप डिपेंड आप पे करता है। मतलब इसमें वो डिस्टेंस आ जाता है ना कि सर इथरनेट का वो जैसे ना पैकेट लॉस हो जाते हैं, उसका 90 मीटर रेंज से ऊपर अबव जाते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। बेसिकली उसको कन्वर्ट होता है ना। जी बिल्कुल, आप इथरनेट को कन्वर्ट कर लें इसके अंदर सॉरी, इसके अंदर कन्वर्ट कर लें, तो वो आप अपने कनेक्शन को एफिशिएंटली, क्लाइंट की जो सर्विस है, अनइंटरप्टेड सर्विस कह सकते हैं, फिर आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और कोई सवाल हो? और कोई सवाल हो? ठीक है सर जी। अच्छा, क्लास की टाइमिंग के बारे में आपसे मशवरा था कि 8:30 अगर स्टार्ट की जाए तो वो ठीक रहेगा टाइम? अवेलेबिलिटी होगी आपकी? जी सर अवेलेबल हूँ सर 8:30 को। जी आप दोनों बता दीजिएगा, आप तो आप वो साथ जो दूसरे स्टूडेंट है वो भी बता दें ज़रा। ठीक हो गया, यानी कि आप दोनों कह रहे हैं कि 8:30 बजे अगर क्लास हम स्टार्ट करें तो वो ठीक रहेगा आपके लिए? जी सर सूटेबल है। ठीक हो गया, ओके। अच्छा, जो अगर आप दोनों विलिंग हैं तो आप कल के लेक्चर से पहले पहले ना आपने फ़ीस पे करनी है, तो आप सर तोकीर से सर इज रब्ता। इट पॉसिबल कि हम सर 2 इंस्टॉलमेंट में दे दें, क्योंकि सर स्टूडेंट्स हैं तो ज़रा। सर ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आप इसके लिए ना सर तोकीर से रब्ता करें। मैंने आपको उनका पैगाम पहुंचाना था, तो ठीक है। आप उनसे रब्ता करें फ़ीस के लिए आपने, लेकिन कल के लेक्चर से पहले पहले आपने उनसे रब्ता करना है फ़ीस के लिए, क्योंकि कल का और आज का ये डेमो था। इसके बाद आपको वो जो है वो पेड जो लेक्चर्स हैं वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। जी ठीक हो गया सर। आप इसमें कोई हमें असाइनमेंट्स वगैरह भी देंगे, नोट्स या असाइनमेंट्स वगैरह भी देंगे सर साथ साथ? सर असाइनमेंट तो आपको मिलती जाएंगी। तो असाइनमेंट ये है कि आपको मैं बताऊंगा, आपने वो काम, जाहिर सी बात है, आपने करना है, तो वो टास्क होगा कोई ना कोई, ठीक है। तो फिर वो बेसिकली ये है ना कि सर वो अगर कोई आप मुश्किल टास्क देंगे कि मतलब आपने अगर नेक्स्ट क्लास में करके आना, वो सर वो बंदा मोटिवेट रहता है।